तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पहले रूम लगकर कोई घर चला जाता था या डिटेंशन सेंटर से घर जाता था, तो उसके ऊपर 5 साल का बैन लग जाता था। तो अभी वो नियम चेंज हो गया है और वो नियम क्या है जो नया बना हुआ है, और इसके बारे में भी बताऊँगा कि अगर आपको जजात में कोई काम है वहाँ जाना है, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना है और जो 5 साल का बैन है वो कैसे आप हटवा सकते हैं। तो कई लोग मिसगाइड कर रहे हैं, यानी कि गलत खबर फैला रहे हैं कि 5 साल का बैन ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये है, वो है, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं जो कि गलत है, सही नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो उसमें रूल है वो क्या कहता है। तो जो 5 साल का बैन था वो किन लोगों पर था, तो जिनका हुरूब लगा हुआ था या फिर जो कोई इल्लीगल काम यहाँ पर कर रहे थे और उनको पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और वहाँ से वो घर चले गए, तो उनके ऊपर बैन लग जाता था। लेकिन अभी क्या सिस्टम है कि अगर आपके इकामा पर हुरूब लगा हुआ है या फिर आप कहीं इल्लीगली काम कर रहे हैं, यानी कि आप जेल में बंद नहीं हैं, आप फ़िलहाल अभी बाहर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके ऊपर बैन ना लगे। और एक तरीका और भी है जिससे कि आपको घर भी नहीं जाना पड़े, यहाँ पे आप लीगल होकर काम कर सकें। तो जो हुरूब का सिस्टम है उसमें ये बताया गया है कि जो पुराने हुरूब लगे हुए हैं या फिर नया हुरूब है कुछ दिनों पहले लगा है, तो उसमें ये सिस्टम है, आप चाहें तो आपके ऊपर हुरूब भी लगा हुआ है या फिर पुराना है या नया है उससे मतलब नहीं है, आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, यानी कि कफ़ील ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर को ढूँढिए, यानी कि किसी कफ़ील या फिर कंपनी को ढूँढिए जो आपको रखने के लिए तैयार हो। तो फिर उसके बाद जिस कंपनी में या कफ़ील के पास जाएँगे, वो आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजेगा जो कि आपके पुराने कफ़ील के पास नहीं जाएगा, किवा प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भेजेगा जो कि ज़वज़ात में जाएगा। तो ज़वज़ात में जाने के बाद वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपके नए एम्प्लॉयर को, यानी कफ़ील या कंपनी को, आपका जितना भी पेपर वर्क है पूरा कंप्लीट करवा देना है, यानी कि आपको 100% यहाँ पे लीगल करवा लेना है। और बैन कैसे ख़त्म होगा, यानी कि अगर आपके ऊपर हुरूब लग गया है तो आप डिटेंशन सेंटर से अगर घर जाते हैं तो आपके ऊपर बैन लगता था, तो अगर आप लीगली यहाँ हो जाते हैं तो आपके ऊपर से हुरूब भी ऑटोमेटिक हट जाएगा और 5 साल का बैन भी हट जाएगा। और दूसरा नियम ये है कि अगर आप यहाँ से घर जाना चाहते हैं डायरेक्टली, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई काम ना करें, आप ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर बैन ना लगे और मैं घर चला जाऊँ, तो इसके लिए ऑप्शन है कि आप ज़वज़ात में जाके कंप्लेन कीजिए वहाँ पे कि मेरे ऊपर हुरूब लगा है और मुझे घर जाना है। यानी कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी पकड़ती है, उससे पहले आपको ज़वज़ात चला जाना है। क्योंकि अगर आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने पकड़ लिया कहीं काम करते हुए या इल्लीगली, तो आपको डिटेंशन सेंटर में ज़रूर डाला जाएगा और वहाँ से आपको घर भेज दिया जाएगा, जो कि 5 साल बैन के साथ आप जाएँगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि घर जाएँ और बगैर 5 साल का बैन लगवाए, तो आप सीधे ज़वज़ात का अपॉइंटमेंट लीजिए और वहाँ पे जाइए, अपना कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के बाद एक पेपर प्रोसेस के बाद आपको घर जाने दिया जाएगा विदाउट बैन, यानी कि अगर आप चाहें तो नए वीज़ा पर कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। तो ज़वज़ात में अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद यहाँ अफसर टाइप करके अफसर में लॉगिन होना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है आपको। उसके बाद OTP आएगा आपके मोबाइल पे, उसको यहाँ डाल देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो फर्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे लास्ट में देखिए अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे जो नीचे मोर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बुक न्यू अपॉइंटमेंट, और उसके बाद यहाँ आपको रेसिडेंट सर्विस पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ अपना रीजन सिलेक्ट करना है, आप किस जगह रहते हैं, तो मैं यहाँ रियाद सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पे सिलेक्ट करना है। मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, आपको जितना सर्विस चाहिए वो उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑफिस बता रहा है कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, तो मैं सबसे पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ यहाँ राइट साइड में सिलेक्ट बटन पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज खुल गया टाइमिंग का, आप कितने बजे जाना चाहते हैं तो उस टाइमिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 8 बजे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नया पेज खुल गया है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताएगा कितने बजे जाना है, कौन सा डेट है। उसके बाद आपको सीधे स्क्रॉल करना है ऊपर और यहाँ नीचे आपको एक कन्फर्मेशन बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट डिटेल। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ नया पेज खुल जाएगा, आपको अपना अपॉइंटमेंट टिकट दिखेगा। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ प्रिंट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप सीधे जवजात में चले जाइए जिस ऑफिस का आपने अपॉइंटमेंट लिया है। तो इस तरह से जवजात में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इजीली, और इलीगल काम से यहाँ बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलीगल काम आप बिल्कुल मत कीजिए। नियम सख्त हो गए हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। तो आप ऐसा कुछ ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।